नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल रात्रि के सत्र में चूंकि मैं भी आचार्य प्रशांत जी का सत्र करता हूं, सुन तो खैर काफी दिनों क्या महीने 2-3 महीने से सुनता रहा और अच्छा लगा। वर्तमान भारत में इतने तर्कपूर्ण ढंग से, व्यवहारिक ढंग से शायद ही कोई गीता के माध्यम से सामाजिक विषयों को भी रखता, क्योंकि हमने गीता या इस तरह के शास्त्रों को केवल धर्म, और धर्म भी क्या कहें, पूजा पद्धति से जोड़ करके रख दिया, चाहे वो गाय हो, गीता हो। लेकिन अभी एक जो नई पीढ़ी है वो गीता के प्रति रुचि रख रही है। ये बदलते भारत की एक सुंदर तस्वीर है। अभी व्यवहारिक रूप से भले ही, लेकिन वो बहुत लंबे अभ्यास का समय होता है, तब व्यावहारिकता में वो उतरती है, पर सबका प्रयास है। बोध प्रत्युषा सत्र कल मैं कर रहा था, तो एक बहन ने प्रश्न किया, दिल्ली के ही किसी विद्यालय में विद्यालय के ही संचालक ने एक बच्चे की बलि दे दी। अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, तो अंधविश्वास की चर्चा मैं करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से उसको परिभाषित किया आचार्य जी ने, एक अंधविश्वास को लेकर के एक व्यापक दृष्टिकोण है, समझने की आवश्यकता है। तो जान करके मानना अंधविश्वास है क्या? बहुत सारी चीजें जिनको मान्यताओं के आधार पर बिना प्रयोग किए कर लेना ही अंधविश्वास है, ऐसा एक सामान्यतः परिभाषा होती है, और आचार्य जी भी लगभग ये बात बोलते हैं। तो क्या अंधविश्वास केवल वो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, या अंधविश्वास और व्यापक है? तो 2 वीडियो में चर्चा करूंगा अंधविश्वासों की। आज कुछ प्रश्न भी हैं, क्योंकि मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनके मन में प्रश्न उठते होंगे, और सबको इस पर विचार भी करना चाहिए, चिंतन इस बात का करें, और कमेंट के माध्यम से आप भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आचार्य प्रशांत को सुनते हैं। विषय मेरा यह है कि भाई जादू टोना, तंत्र मंत्र, पूजा पद्धति, रूढ़ियां, ये ऐसी चीजें हैं जो कई बार हमारे जीवन में वो प्रयोग के रूप में उतरे ना उतरे, कुछ लोगों ने कह दिया तो हम मान लेते हैं। हम लोग बचपन में सुना करते थे, भाई बगीचा कोई हो तो बोले वहां रात में नहीं जाना, प्रेत रहता है। 5 लोगों को मार दिया, 4 लोगों को मार दिया। अच्छा, बचपना तो सहज स्वीकार्यता हो जाती थी इस बात की, और फिर वहां से जाने में डर लगता था। और कभी कभी ऐसा हो कि हम वहां से निकल रहे हैं, अकेले हैं दोपहर में, और खट भी हो गया या तेजी से हवा चल गई, तो ऐसा लगे कि जैसे वो प्रेत का साया हो गया। ये कई लोगों के द्वारा कहे जाने पर यह बात घर कर जाती है, और हम उसको बिना प्रयोग के ही मानने लगते हैं, और कई बार वो लगता है कि सही हो रहा है, क्योंकि हमने जांचा परखा नहीं। मैं एक बड़ी छोटी सी घटना आपको बताना चाहूंगा। लगभग 10-15 साल और 20-22 साल पहले, उस समय पर कॉलेज में पढ़ता था, तब की बात है। तो घर में आया हुआ था, मेरे घर के सामने एक कुशवाहा परिवार रहता था, तो वो नहीं रह गए। जब पीछे उनके बगिया लगी थी, जब उनके मन में एक ऐसा भ्रम, तो भगे भगे दौड़े दौड़े आए, बबलू भैया, मेरा नाम घर में बबलू कहते, बबलू भैया चलिए, कोई है।
आदमी तो घुस नहीं सकता, मुझे लगता है कि कोई भौतिक बाधा है, प्रेत है। वो चूंकि उस चीज को बहुत मानते थे। मैंने कहा घबराइए नहीं, हम चलते हैं। अच्छा, जब गए तो अरंडी, अरंडी अगर आप लोग समझ रहे, हमारे हरेड़ा उसको बोलते हैं, अरंडी का एक पेड़ था, वो हवा के, चूंकि बड़ा पेड़ था, जब उनकी दृष्टि उस पर गई नहीं थी कभी, तो वो हवा के कारण हिल रहा था और लाइट पड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था सफेद की अब एक बार वो नीचे जाए फिर ऊपर जाए फिर नीचे, तो उसको लगा कोई प्रेत है। हमने कहा चलो हम साथ में हैं। अच्छा, उस व्यक्ति ने कहा तो उसके पूरे घर ने मान लिया उसको। हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे। तो ये व्यवहार तो समझ में आता है, लेकिन एक चीज अब और इसमें भी है भाई, अगर हमको जान करके ही मानना है तो, अगर हम उपनिषदों की बात करें या गीता की ही बात करें या ऐसे बहुत सारे श्रुति ग्रंथ हैं, जो श्रुति नाम इसलिए मैंने लिया कि सुन करके ही गुरु शिष्य परंपरा में वो श्लोक आगे बढ़े। अब हमने तो उनको, भाई ये हजारों हजार साल पहले के ग्रंथ हैं और हम बहुत सारी चीजों को नकारते भी हैं और इन ग्रंथों को स्वीकार करते हैं, तो हम क्यों स्वीकार करें? क्या ये अंधविश्वास नहीं है? भाई जो उन ऋषियों ने क्या कहा, क्या वही सही है। भाई इस तरह की चीजों को अथर्ववेद में देखें तो तंत्र मंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूंक दुनिया भर के हैं और आज भी लोग करते हैं। भाई भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सब कोई जानता है कि हमारे यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है छतरपुर, तो छतरपुर के पास ही एक धाम है, बागेश्वर धाम। ये भी 4-5 सालों से चर्चा में आया। वो बालक थे उस समय, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते थे और मेरी मुलाकात लगभग 3-4 साल पहले हुई, तब तो बालक ही थे, उस समय 20-21 साल की अवस्था रही होगी। तो कोई टेक्निक नहीं है, मैं बार बार उसमें बोलता हूं, टेक्निक कोई नहीं है उसमें। लाखों लाखों लोगों के सामने कैमरे में बहुत सारी चीजें, सारी चीजें लगभग उनकी कैमरे के सामने होती, किसी को प्रतिबंध नहीं कि वीडियो मत बनाओ। बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं नहीं वीडियो मत बनाना, क्योंकि वहां पर प्रश्न खड़े होते हैं। और एक चीज आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि जो प्रश्न से घबरा जाए उससे बच के रहना। तो मुझे नहीं लगता कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं तो कभी किसी प्रश्न से घबराते हैं, क्योंकि उनको, उनका ये एक प्रयोग है, वो अपने स्तर पे है। हम भले ही हम लोग उसको अंधविश्वास का नाम देते हैं, पर वो उनका विश्वास है। एक तो धारा इस तरह की चलती है और दूसरी, भाई हम लोग इन चीजों को, बहुत सारे लोग, मैं तो देखिए अंधविश्वास, कई बार ऐसी चीजें होती हैं, मैंने अमेरिका नहीं देखा, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं देखा, लेकिन टीवी पे दिखते हैं, उसी आधार पर मन में एक चित्र बन गया है। तो क्या यंत्रों की सहायता से, चूंकि हम प्रत्यक्ष तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन यंत्रों की सहायता से देखी हुई चीज को हम अंधविश्वास नहीं मानते? क्या हम इसको अंधविश्वास कह सकते हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां हमारी प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों ने प्रयोग किए, जैसे वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं, तो वैज्ञानिक सिद्धांत में कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, हमको पुस्तकों में पढ़ाया गया, उन पुस्तकों में पढ़े हुए के कारण हमने उसको मान लिया। ये भी तो एक अंधविश्वास हो गया, नहीं हमने तो प्रयोग किया नहीं उसको। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका प्रयोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी वैज्ञानिक होने के कारण हम उसको मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ये भी तो एक अंधविश्वास की श्रेणी में आ गया। अगर सब कुछ जान करके ही मानना है
तो क्या हर चीज जानना संभव है, और या कि इसके पहले जो जाने हुए लोग हैं, जो हमारे मानस पटल के अनुसार होता है, क्या वही केवल विश्वास है? बाकी जो हमारे मानस पटल पर फिट नहीं बैठता, हमारे उस दिमागी ढांचे पर फिट नहीं बैठता, क्या केवल वो अंधविश्वास है? एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति। केवल ठीक है, हमने एक कई लोगों के मन में आई हुई बात को इस वीडियो के माध्यम से रखा। बहुत सारे लोग वीडियो नहीं बनाते, तो इस पर क्या दृष्टिकोण हो सकता है? जो लोग निरंतर सुन रहे हैं वो भी अपना कमेंट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे एक स्वस्थ संवाद की प्रक्रिया भी होती है, और कई लोगों के मन में जो शंकाएं होती हैं, उन शंकाओं का भी विघटन होता है, शंकाएं समाप्त होती हैं, संदेह मिटता है। अंधविश्वास की बात हुई तो अंधविश्वास का जो माहौल है, अंधविश्वास की जो सीमा है, वो किस स्तर तक है, ये एक प्रश्न पेचीदा हो सकता है। लेकिन हम सब प्रयास करें और कमेंट के माध्यम से इसको जवाब दें, ताकि हम सब स्वस्थ संवाद की प्रक्रिया में भाग ले सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।